नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बोले, अब दुनिया पहनेगी बीजापुर में बने कपड़े। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने ईटपाल में गारमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा कि 15 सालों में प्रदेश में विकास के कोई काम नहीं हुए। आप लोगों ने हमें सत्ता की चाबी सौंपी तो हमने बदले में हर तरफ विकास किया है। सीएम ने कहा कि भाजपा कहते हैं कि हमने 11 करोड़ का गोबर घोटाला किया, जबकि हमने तो सिर्फ 265 करोड़ का गोबर खरीदा है। 11 करोड़ के घोटालों की अफवाह उड़ाई जा रही है। भूपेश बघेल भिलाई को देंगे 49 कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नगर निगम भिलाई 68 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 49 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम बघेल इन कार्यों में 25 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 20 कार्यों का लोकार्पण और 43 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत के 29 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री एवं दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस करेगी छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी के गुजरात मॉडल की तरह ही कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रमोट कर रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी इस बार 5 राज्यों में प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जाने वाली है और यहां की योजनाओं के नाम पर जनता से वोट मांगने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा में एमआरपी मिटाकर मनमाने दामों पर बेची जा रही शराब। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के शराब दुकानों में माफिया राज चल रहा है। शराब दुकान के ग्राहकों को मनमाने दामों में शराब बेची जा रही है। बाकायदा इसके लिए बड़ी ही चालाकी से एमआरपी रेट लिखे हुए जगह को हाथ से कुरेद कर हटाया जा रहा है और यह खेल काफी दिनों से जारी है। शराब खरीदने आ रहे लोगों के मुताबिक उन्हें 140 रुपए की शराब की छोटी बोतल 200 में बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अब बन रहा है पशुओं का आहार। छत्तीसगढ़ में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत स्थापित किए गए ग्रामीण औद्योगिक पार्क में अब पशुओं का आहार भी बन रहा है और इससे युवाओं और महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। पशु चारे की मांग निजी डेयरी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में की जा रही है। इस कार्य को करने के लिए समूह के 11 सदस्यों को पशु चारा बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। रायपुर में 30 लाख के मुकुट वाले गणेश। सार्वजनिक पंडाल में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं में एक ऐसी प्रतिमा भी है जिसे सोने के मुकुट से सजाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह इकलौती ऐसी प्रतिमा होती है जिसे हर साल इसी श्रृंगार के साथ स्थापित किया जाता है। रायपुर के गोल बाजार में यह प्रतिमा विराजित होती है। श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति हनुमान मंदिर गोल बाजार में गणेश उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। रायगढ़ वालों को बड़ी सौगात, जिला अस्पताल में खुलेगा हमर लैब। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अस्पताल में हमर लैब खुलने वाला है। स्थल चयन और बाकी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। जल्दी बिल्डिंग बनाए जाने का काम शुरू होगा। अस्पताल के मुख्य द्वार के पास खाली पड़े पार्किंग एरिया को इसके लिए चयनित किया गया है। लैब खुल जाने से 120 तरह की जांच मरीज फ्री में करा सकेंगे। अभी तरह तरह की जांच कराने के लिए मरीजों को प्राइवेट लैब के चक्कर लगाने होते हैं जहाँ हजारों रुपए खर्च होता है। इसके लिए स्टाफ की भी नियुक्ति विभाग को करना होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने पर मर्डर केस में सीएम भूपेश का बयान। छत्तीसगढ़ के भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में सिख समाज के युवक मलकीत सिंह की निर्मम हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी से लेकर राज्य सरकार को घेरने में लगी है। इस घटना को लेकर सिख समाज ने दुर्ग भिलाई बंद का आह्वान किया है। बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के दौरान नेशनल हाईवे करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। दूसरी ओर इस मामले में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा पर बरसे बघेल, कहा भिलाई में युवक की हत्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश। भिलाई मलकीत सिंह मर्डर केस को भाजपा जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की घटना को सांप्रदायिक बनाने में लगी हुई है। यह आरोप सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाया। सीएम भूपेश ने कहा कि भिलाई में पिक्चर देखने गए थे, उसमें कुछ बात हुई थी, एक युवक की हत्या हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है। जो आरोपी है वह सभी पकड़े गए हैं, बावजूद इसके भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई मजबूत, सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा किसानों का भरोसा।
भूपेश बघेल सरकार की तमाम योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने वाली है, जिसका लाभ किसान बखूबी उठा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी धान खरीदी समेत कई नई योजनाओं को घोषणा किसानों के जीवन में निर्णायक बदलाव लेकर आएगी। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना समेत कई योजनाओं ने राज्य के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। राज्य के किसान खुशी और गांव तरक्की की राह पर बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस करेगी छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी के गुजरात मॉडल की तरह ही कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रमोट कर रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी इस बार 5 राज्यों में प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जाने वाली है और यहाँ की योजनाओं के नाम पर जनता से वोट मांगने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्यों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड में 20 और 22 सितंबर को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है। परिवर्तन यात्रा को लेकर देश भर के बड़े बीजेपी नेताओं का प्रदेश में आने का क्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर के दरीमा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद श्री मौर्य का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उनका काफिला परिवर्तन यात्रा में पहुंचने से पहले महामाया मंदिर पहुंचा। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। सूर्य के बारे में राज खोलने लगा आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए ही आदित्य L1 ने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसरो का कहना है कि पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर की दूरी पर सुपर थर्म आयनों और ऊर्जावान कणों इलेक्ट्रॉनों को नापने का काम आदित्य L1 में लगा पेलोड शुरू कर चुका है। इसका पूरा नाम सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला से गैंगरेप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आदिवासी महिला को शराब पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला को 3 लोगों ने मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि इस दौरान तीनों ने उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर भारी से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी भाग निकले। होश में आने के बाद पीड़ित महिला ने परिजन के जरिए पुलिस को सूचना दी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।